मार्केट अप ट्रेंड में होती है और इस तरह का चार्ट पैटर्न बनता है तो मार्केट और ऊपर जाने वाली होती है, और जब मार्केट में डाउन ट्रेंड होता है और इस तरीके का कुछ चार्ट पैटर्न बनता है तो मार्केट और नीचे जाने वाली होती है। चार्ट पैटर्न सीखना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। बेसिकली चार्ट पैटर्न तीन तरह के होते हैं: रिवर्सल चार्ट पैटर्न, कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न और न्यूट्रल चार्ट पैटर्न। रिवर्सल चार्ट पैटर्न पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न। अगर आपने रिवर्सल चार्ट पैटर्न की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो इस स्क्रीन के एंड में मैं वो रिवर्सल चार्ट पैटर्न की वीडियो लगा दूंगा ताकि आप इस वीडियो के खत्म होने के बाद वो रिवर्सल चार्ट पैटर्न वाली वीडियो भी देख लो। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी, कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न किनको कहते हैं। देखिए, अगर मार्केट में एक ट्रेंड फॉलो हो रहा है, मतलब कि अगर मान लीजिए अप ट्रेंड चल रहा है मार्केट में और कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न बनता है तो हमें इससे पता चलता है कि मार्केट अभी और ऊपर जाएगा, मतलब ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा ऊपर की तरफ। और अगर डाउन ट्रेंड में मार्केट है और कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न कुछ बियरिश वाला बनता है तो हमें ये बताता है कि अभी मार्केट और डाउन ट्रेंड नीचे ही जाएगी, अभी ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा डाउन ट्रेंड वाला। तो कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न आप नाम से ही समझ रहे हो, कंटिन्यूअस पैटर्न, मतलब अप ट्रेंड में है तो कंटिन्यू ऊपर जाएगी मार्केट और ये चार्ट पैटर्न बनने के बाद, और डाउन ट्रेंड में है तो कंटिन्यू मार्केट और नीचे जाएगी इन चार्ट पैटर्न के बनने के बाद। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा ताकि आप भी कंटिन्यूअस चार्ट पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लो चार्ट पे और उसी डायरेक्शन में ट्रेड लो जिस डायरेक्शन में अभी मार्केट चल रहा है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। अब तो दोस्तों, जो हमारा पहला कंटिन्यूअस चार्ट पैटर्न है वो है बुलिश फ्लैग पैटर्न। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, मार्केट बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में बहुत ही बड़ी बड़ी बुलिश कैंडल बना के ऊपर जा रही है। फिर थोड़ी देर बाद जब रेजिस्टेंस पे अपने पहुंचती है तो वहां पे बहुत छोटी छोटी कैंडल में सेलिंग होती है, बहुत स्लो सेलिंग आपको दिख रही होगी, एक तरह का कंसोलिडेशन फेस आपको दिख रहा होगा, बहुत ही लो वॉल्यूम है। तो इस पैटर्न को बोलते हैं हम लोग बुलिश फ्लैग पैटर्न। जो आपको ये कंसोलिडेशन दिख रहा है इस पैटर्न में, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्लैग, और जो अप ट्रेंड में मार्केट ऊपर जा रही है इसको हम लोग बोलते हैं पोल। तो ये फ्लैग जैसा दिखता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसको बुलिश फ्लैग पैटर्न। अब इससे हमें ये पता चलता है कि जब मार्केट ऊपर जा रहा था अप ट्रेंड में, जब बड़ी बड़ी कैंडल बन रही थी तो उसमें हाई वॉल्यूम था, बहुत तेज, और जब मार्केट में सेलिंग हो रही है तो बहुत ही लो वॉल्यूम में हो रही है। तो इससे हमें ये पता चला कि मार्केट में बायर्स बहुत स्ट्रांग है इस समय, और जब भी ये कंसोलिडेशन ब्रेक करेगा तो हमें ऊपर का ही ट्रेड मिलने वाला है। जैसा कि आपने चार्ट पैटर्न में देखा, मार्केट बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में था, बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बना के कुछ इस तरह से हाई वॉल्यूम के साथ ऊपर की तरफ जा रहा था, और उसके बाद रेजिस्टेंस पे पहुंच के बहुत ही लो वॉल्यूम में कुछ इस तरह से आपको कंसोलिडेशन सेलिंग मिली डाउन ट्रेंड में, बहुत ही स्लो सेलिंग। तो इससे पता चला आपको बायर्स बहुत स्ट्रांग है, मार्केट अभी भी ऊपर जा सकता है। तो मार्केट यहाँ पे कुछ इस तरह से कंसोलिडेशन फेस में आपको दिखता है। अब यहाँ पे आपको ट्रेड कब लेना है, जैसा कि आप देख सकते हो ये पोल की तरह है और ये फ्लैग तो आपको दिख रहा होगा, इसीलिए बुलिश फ्लैग पैटर्न बोलते हैं। अब आपको इसमें ट्रेड कब लेना है, जैसे ही मार्केट यहाँ पे इस रेंज को ब्रेक करके यहाँ पे क्लोजिंग दे देगी एक हाई वॉल्यूम के साथ, आपकी एंट्री इस जगह पे हो जाएगी इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद, और आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल के जस्ट नीचे रहेगा। टारगेट आपको 1:2 का कम से कम रखना है और आपको बहुत आसानी से मिलेगा क्योंकि आप ट्रेंड के डायरेक्शन में ही अपना ट्रेड ले रहे हो। आई होप अब आपको बुलिश फ्लैग पैटर्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरा पैटर्न है हमारा बेरिश चार्ट पैटर्न। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मार्केट पहले बहुत ही डाउन ट्रेंड में है, बहुत स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बना के बहुत ही हाई वॉल्यूम के साथ नीचे आ रहा है, उसके बाद सपोर्ट पे पहुंच के बहुत ही वीक सी हम लोग को बाइंग दिख रही है लो वॉल्यूम में। तो कुछ इस तरह से आपको दिख रहा होगा, कंसोलिडेशन फेस में बाइंग दिख रही है। तो हमें क्या पता चला, जब मार्केट नीचे आ रही थी तो बहुत हाई वॉल्यूम में थी, और जब बाइंग आई सपोर्ट से बहुत ही लो वॉल्यूम में, इससे हमें पता चला सेलर्स के कंट्रोल में है मार्केट और यहाँ से अभी ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपको ट्रेड लेना है इस पैटर्न में। जैसा कि आपने चार्ट पे देखा, मार्केट बहुत ही तेजी से नीचे की तरफ आ रही थी बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बना के हाई वॉल्यूम के साथ। अब यहाँ पे एक सपोर्ट था तो यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा बाइंग में चली गई, हल्की हल्की कैंडल बना के इस तरह से कुछ बाइंग कंसोलिडेशन कर रही थी लो वॉल्यूम के साथ। तो इससे पता चला आपको कि सेलर अभी भी बहुत स्ट्रांग है और ये एक रेंज में कंसोलिडेशन करने लगी। इसीलिए देखिए, ये आपको कुछ इस तरह का, इसको हम लोग पोल बोल सकते हैं, इसको बियरिश फ्लैग इसीलिए बोल जाता है, ये पोल की तरह है और ये कुछ फ्लैग का पैटर्न आपको उल्टा फ्लैग पैटर्न दिख रहा होगा। ठीक है, अब आपको इसमें ट्रेड कब लेना है, जैसे ही यहाँ पे इस कंसोलिडेशन को ब्रेक करके एक रेड कैंडल बनती है हाई वॉल्यूम के साथ, आपकी एंट्री बस यहीं पे हो जाएगी और आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल के ऊपर रहेगा और आपका टारगेट 1:2 मिनिमम रह सकता है। 1:2 आपको आराम से मिलेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया 1:2 बहुत आराम से मिलेगा क्योंकि आप ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड ले रहे हो। ठीक, अगला हमारा कंटिन्यूअस चार्ट पैटर्न है असेंडिंग ट्रायंगल। जैसा कि आप देख सकते हो, मार्केट पहले स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के
स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम में ऊपर जा रहा है बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनाते हुए। फिर रेजिस्टेंस के पास वहां पे थोड़ा सा सेलिंग आती है, उसके बाद फिर वहां से बायर्स एक्टिवेट होते हैं, फिर वही सेम रेजिस्टेंस से आप देख रहे हो मार्केट नीचे आई, लेकिन अब की पूरा वहां तक नहीं आई जहां तक पिछली बार आई थी। तो इससे हमें क्या पता चला, हायर लो बना रहा है मार्केट, हायर लो बनाया, फिर उसके बाद देखिए अगला लो कहां बनाया, पिछले लो के ऊपर बनाया। तो इस तरह से हम अगर लाइन खींच देंगे तो ये आपको ट्राइंगल की तरह कुछ दिख रहा होगा, असेंडिंग ट्राइंगल, जिसमें सेलर्स कमजोर होते जा रहे हैं। पहली बार सेलर्स नीचे लेके गए मार्केट को, लेकिन अगली बार जब वहीं से सेलिंग आई तो कम नीचे ले जा पाए, क्योंकि यहाँ पे बायर्स स्ट्रांग होते जा रहे हैं। इसलिए नीचे से देख रहे हो आप, नीचे से बायर्स ऊपर की तरफ मार्केट लेते चले जा रहे हैं, इससे बायर्स स्ट्रांग हो रहे हैं। अब आपको इसमें ट्रेड कब लेना है, जैसा कि आपने देखा मार्केट बहुत ही स्ट्रांग अप ट्रेंड में कुछ इस तरह से ऊपर जा रही थी। उसके बाद हमने देखा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, और यहाँ से सेलिंग आई, थोड़ी सी सेलिंग आई यहाँ पे, और फिर से यहाँ पे एक बाइंग आई, फिर यहाँ पे बाइंग आई, लेकिन जो अगली बार यहाँ पे सेलिंग आई, फिर पिछली वाली सेलिंग से ऊपर ही से बाइंग आ गई, फिर यहीं से बाइंग आ गई, फिर जब तीसरी बार हुई फिर उसके ऊपर ही से बाइंग आएगी, मतलब हायर लो लगा दिया। जब अप ट्रेंड में होती है मार्केट तो हायर लो लगाते हुए ऊपर जाती है। तो हमें कुछ इस तरह का असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न दिख गया। रेजिस्टेंस की लाइन ड्रॉ करें और नीचे से जो सपोर्ट वाली लाइन आ रही है उसको ड्रॉ कर लें, तो आपको दिख गया होगा कि यहाँ पे बायर्स स्ट्रांग होते जा रहे हैं, धीरे धीरे मार्केट को ऊपर लेते हुए जा रहे हैं और सेलर्स नीचे नहीं ला पा रहे हैं। जब ये पैटर्न बनता है और कुछ इस तरह का बायर्स स्ट्रांग होते हैं और यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बना के इस पैटर्न को ब्रेक कर देते हैं, तो आपकी एंट्री इस पॉइंट पे होगी। स्टॉप लॉस जस्ट इस कैंडल के आपका नीचे रहेगा, जो ग्रीन वाली कैंडल है उसके नीचे स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट 1:2 मिनिमम आप रख सकते हो, 1:2 आपको आराम से मिलेगा, क्योंकि ट्रेंड के डायरेक्शन में आप ट्रेड ले रहे हो। अब नेक्स्ट चार्ट पैटर्न है डिसेंडिंग ट्रायंगल। जैसा कि आप देख सकते हो मार्केट बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में नीचे आ रहा है बड़ी बड़ी कैंडल बनाते हुए, लेकिन अपने सपोर्ट पे पहुंच के वहां से थोड़ा सा बायर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, मार्केट को थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, फिर वहीं पे सेलर आते हैं, फिर वो सपोर्ट तक ले जाते हैं, लेकिन जो इस बार बायर थे वो पिछले वाले हाई तक नहीं ले जा पाते, उसको पिछले हाई से नीचे ही रखते हैं। तो हमें क्या देखने को मिला, लोअर हाई बनाते हुए मार्केट बार बार सपोर्ट पे आ जा रही है, तो बायर्स का कंट्रोल खत्म होता जा रहा है और सेलर फिर से स्ट्रांग होते हुए इस पैटर्न में हमें दिख रहे हैं। अगर हम ट्रायंगल की तरह आपको दिख रहा होगा, जब हम जब ऊपर वाले रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते जा रहे हैं तो आपको एक डिसेंडिंग ट्रायंगल दिख रहा होगा, तो इसीलिए ये एक बियरिश चार्ट पैटर्न है। अब आइए इसको समझते हैं थोड़ा। जैसा कि आपने देखा मार्केट पहले बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में बड़ी बड़ी कैंडल बना के नीचे की तरफ आ रही थी, फिर यहाँ पे आपको एक सपोर्ट था, यहाँ से बायर्स थोड़ा सा एक्टिवेट हुए, लेकिन वो यहाँ तक ले गए, फिर सेलर्स यहाँ से नीचे लाए सपोर्ट तक, ठीक है। लेकिन अगली बार जब बायर्स को मौका मिला तो वो पूरा यहाँ तक नहीं ले जा पाए, हाई तक नहीं ले जा पाए, उससे पहले ही सेलर्स ने मार्केट को फिर सपोर्ट पे ले आए। फिर अगली बार बायर्स उससे भी कम नीचे, उससे भी कम ऊपर ले जा पाए और फिर मार्केट वहीं पे आ गई। तो इससे हमें क्या दिखा कि मार्केट डिसेंडिंग ट्रायंगल बना रहा है, मतलब सेलर्स स्ट्रांग होते जा रहे हैं और बायर्स की पावर खत्म होती जा रही है मार्केट को ऊपर ले जाने की। और जैसे ही यहाँ पे इस पैटर्न का ब्रेक आपको दिखेगा, यहाँ पे एक स्ट्रांग रेड कैंडल दिखती है, बस आपकी एंट्री इस रेड कैंडल के नीचे हो जाएगी और आपका स्टॉप लॉस जस्ट इस रेड कैंडल के ऊपर रहेगा। टारगेट आप 1:2 का ले सकते हो बहुत ही आराम से इसमें, क्योंकि आप ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड ले रहे हो। अगला चार्ट पैटर्न है हमारा कप एंड हैंडल पैटर्न, ठीक है। इसमें आप देख रहे हो मार्केट बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस के पास पहुंच के वहां पे एक सेलिंग आती है और वो आपको दिख रहा होगा, एक सेलिंग आती है और वो फिर पूरा कप के शेप में, फिर कप के शेप में रिकवरी करती है। वी शेप रिकवरी नहीं है, ये कप के शेप में आपको रिकवरी दिखती है, कुछ कप शेप में आपको रिकवरी दिख रही होगी जैसा आप इमेज में देख पा रहे हो। उसके बाद फिर वहीं रेजिस्टेंस से फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे आती है, कुछ इस तरह का कंसोलिडेशन फेस करके लो वॉल्यूम में सेलिंग आती है। तो अब ये क्या बन रहा है, ये हैंडल बन रहा है। पहले कप दिखा आपको जो कि यू शेप का ही होना चाहिए, वी शेप का नहीं, यू शेप की रिकवरी होनी चाहिए, और उसके बाद हैंडल बनता है जिसमें बहुत ही कंसोलिडेशन होता है लो वॉल्यूम के साथ, सेलिंग के साथ, ठीक है। जब मार्केट फिर से यहाँ पे एक ब्रेकआउट देती है इस पैटर्न का तो बहुत अच्छा टारगेट मिलता है। आइए इसको समझते हैं कैसे आपको ट्रेड लेना है कप एंड हैंडल पैटर्न में। जैसा कि आपने देखा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, मार्केट अप ट्रेंड में थी, ऊपर की तरफ जा रही थी, ऊपर की तरफ जा रही थी, और जैसे ही इस रेजिस्टेंस पे पहुंचती है हमें वहां पे सेलिंग देखने को मिलती है, थोड़ी सी सेलिंग देखने को मिलती है, लेकिन ये सेलिंग जो होती है एक यू शेप रिकवरी करके फिर से वहीं रेजिस्टेंस के पास पहुंच जाती है। और ये यू शेप होनी चाहिए, वी शेप नहीं कि मार्केट गिरी और तुरंत ऊपर उठ गई, ये यू शेप रिकवरी होनी चाहिए। उसके बाद हमें फिर कुछ इस तरह से मिलता है कंसोलिडेशन, इसको हम लोग बोलते हैं हैंडल। और जब मार्केट फिर इस रेजिस्टेंस को तोड़ के यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाता है, तब ये बहुत अच्छा ट्रेड होता है आपके लिए। आपकी एंट्री कहां पे होगी, इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद यहाँ पे आपकी एंट्री होगी। एसएल आप चाहे तो यहाँ पे रख सकते हो इस हैंडल के नीचे, या फिर इस कैंडल के नीचे भी रख सकते हो, जैसा आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, और आप 1:2 का टारगेट आराम से इसमें मिलता है। आप रिटेस्ट का भी वेट कर सकते हो कि मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट करके फिर ऊपर जाए, लेकिन आप डायरेक्ट भी ले सकते हो क्योंकि आपका स्टॉप लॉस नीचे रहेगा इस कैंडल के, या फिर आप कप जो हैंडल है उसके नीचे स्टॉप लॉस रख रहे हो तो स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस कम हो जाते हैं फिर। तो इस तरह से आप कप एंड हैंडल पैटर्न को ट्रेड करके बहुत अच्छा टारगेट अचीव कर सकते हो।
तो दोस्तों ये जो कंटिन्यूअस चार्ट पैटर्न मैंने आपको बताया 6-7, ये बहुत ही अच्छे और बहुत ही जल्दी जल्दी मार्केट में बनते हैं। अगर आप इनको मास्टरी कर लेते हो तो आप बहुत अच्छे से ट्रेडिंग कर पाओगे। आई होप अब आपको सारे कंटिन्यूअस चार्ट पैटर्न क्लियर हो गए होंगे। अगर आपने रिवर्सल चार्ट पैटर्न नहीं देखे तो आप इस वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। अगर वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।